Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क था। आई होप सो कि वो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि गिवन क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके किसी और वेरिएबल को जो है वो सब्जेक्ट बनाया जाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ओपन योर एक्सरसाइज 2.17। इस क्वेश्चन को देखें। मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने इन सब में जो वाई है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट किस सेंस में है? लाइक यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो m-y है, सो यहाँ पर s जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर कांस्टेंट 2 को मतलब सब्जेक्ट बनाया, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे x + y, ठीक है। यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जस्ट समझाने का मकसद क्या था कि आपके पास कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसकी इक्वल कोई वैल्यू है, तो जिस चीज़ की वो वैल्यू है वो आपका सब्जेक्ट होता है। लाइक यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि s है। अब वो कह रहे हैं ये जो तमाम वैल्यूज़ क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपने इसका सब्जेक्ट बनाना है y को। अब लाइक यहाँ पर y है, हमने y सब्जेक्ट बनाना है। अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो उसका मतलब क्या है कि हमें y सेपरेट चाहिए, अलग चाहिए और पॉजिटिव चाहिए होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, y को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे और s यहाँ आ जाएगा, मतलब m + s = y। इट्स मीन कि y सब्जेक्ट बन गया। बस इतने से स्टेप्स का। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा, y + 3 = 2x आएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपको y चाहिए था तो 3 जो है वो यहाँ पर प्लस है, तो वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x - 3। लेट मी शो सम क्वेश्चन इन द स्लाइड। जैसे कि ये है, मैंने आपको अभी वैसे समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = m - s, ये सोल्व हो गया, सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है 2 + 3y। मैंने 7 क्वेश्चन जो है वो चूज़ किया समझाने के लिए। 2 + 3y = ax + b है। अपने y को सब्जेक्ट बनाना है। अब y को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो y के पास जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं वो हम क्या कर दें, यहाँ से रिमूव करके इक्वल के राइट पर शिफ्ट कर दें, मतलब कि दूसरी साइड पर जो है वो शिफ्ट कर दें। सो 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ax + b - 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 1/3 कर दिया ax + b - 2। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल वैल्यू ऊपर है और 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये सोल्व हो गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। x = 2y + 3 है, × y + 3, ठीक है। अब आपने यहाँ इसको मैंने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, मतलब y की वैल्यू को आपने अलग करना है। तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2 जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्वेश्चन जो है एज इट इज़ राइट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना, नेक्स्ट टाइम में 2 डिवाइड कर दिया, y + 3 रह गया। अब चूँकि हमें y अकेला चाहिए था यहाँ पर, तो हमने 3 जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो इक्वल की सेकंड साइड पर जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर +3 है, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -3, मतलब आंसर क्या आएगा, x/2 - 3। सॉरी, ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। आपने क्या करना है मैं बता ही देती हूँ, इतना आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट क्या करना है, यहाँ पे 3 है, प्लस में है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा और ये इसके साथ प्लस आएगा, ओके। और यहाँ पर सिंपल रह जाएगा y, ठीक है। और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए y² है, ये x जो है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। और फिर
स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 7 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपने 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। y एज इट इज़ इक्वल टू 2 4 द 8x माइनस 2 7 द 14 आ जाएगा। यहाँ पर y है, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर ये वाला, और ये दोनों मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मुझे सिर्फ y अकेला चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे y जो है माइनस में है, तो मेरे लिए हमारे लिए क्या इजी होगा कि हम 3x को यहाँ ले आएँ और 2y को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ताकि हमारे 2y की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो 10 माइनस 3x इक्वल टू 2y आएगा एक स्टेप में। अब यहाँ पर 2y है, मुझे y अकेला चाहिए, तो 2 जो है वो आप डिवाइड कर देंगे। सो आंसर आएगा 10 माइनस 3x ओवर 2 इक्वल टू y। ठीक है, अब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।